भाई लोगों नमस्कार, मैं कुलभूषण इशार। आज मैं बासनी सेकंड फेस आया हुआ हूँ। यहाँ की सफाई व्यवस्था आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, बासनी सेकंड फेस में ये रिको इंडस्ट्रियल एरिया का ऑफिस है। रिको इंडस्ट्रियल एरिया का ये ऑफिस है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिएगा। और ये बिजली घर है, बिजली घर का सब स्टेशन है, बासनी बिजली घर सब स्टेशन। ये देखिएगा, ये बासनी बिजली घर का सब स्टेशन है। और यहाँ की सफाई व्यवस्था आप देखिएगा। ये देखिएगा, पूरी इस रोड के ऊपर कचरा फैला हुआ है, कोई किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था नहीं है। ये देखिएगा यहाँ पे किस तरीके से पूरा जो ऑफिस है यहाँ पे कचरा फैला हुआ है, लकड़ पड़े हुए हैं। अब इसके लिए कौन जिम्मेवार है, प्रशासन सफाई क्यों नहीं करता। ये देखिएगा, पूरा कचरा यहीं पे डाला गया है। ये कचरा एक दिन का कचरा नहीं है कि बरसात में आ गया है। ये वह कचरा है बासनी सेकंड फेज जो सब स्टेशन बिजली घर है वहाँ पे, और रिको इंडस्ट्रियल एरिया का जो छोटा ऑफिस है उसके सामने पूरा कचरा है। यहाँ पे आसपास के लोगों ने बोला कि सब लोग इधर कचरा डालते हैं, तो हम उनको मना करते हैं तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है। तो ये देखिएगा, नगर निगम जो भी डिपार्टमेंट है, प्रशासन है, उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और अशोक गहलोत साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी है वो काम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सरकारी कर्मचारियों के सामने हारे हुए हैं। क्योंकि आपने अभी कुछ दिन पहले बोला भी था कि पिछली से पिछली बार आप चुनाव इसलिए हार गए थे क्योंकि सरकारी कर्मचारियों ने आपका साथ नहीं दिया था। इस बार आप ये चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी आपका साथ दे, इसलिए आप सरकारी कर्मचारियों को कुछ कह नहीं रहे हैं। आप डरे हुए हैं, आप सहमे हुए हैं क्योंकि आपको सरकारी कर्मचारियों के वोट चाहिए, इसलिए तो ये सरकारी कर्मचारी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। अब नहीं तो आप बताइएगा कि ऐसी स्थिति होती। अब देखिएगा कि लोग कैसे पेशाब कर रहे हैं, कैसे इस बिजली घर के सामने कैसे गंदगी फैली हुई है। ये बासनी सेकंड फेज इंडस्ट्रियल एरिया रिको का ऑफिस है सामने, और इधर ये बिजली घर का सब स्टेशन है। तो यहाँ पे ये गंदगी व्यवस्था फैली हुई है, आप देखिएगा। अब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेवार है। तो प्रशासन से मैं ये मांग करूँगा कि इसकी सफाई व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। और अशोक गहलोत साहब, आप सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए, वोट लेने के लिए आप इतनी छूट सरकारी कर्मचारियों को ना दें कि वो सिर्फ आपको वोट देने के बदले में सफाई व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा दें। धन्यवाद।